होने लग जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया, अपने जीवन में भगवान को आगे कर दिया। अब हमारी भी काउंटिंग होगी। ठीक है। इसलिए जब हम किसी वस्तु में भगवान को आगे रखते हैं, सारा का सारा कार्य कौन करता है, उसकी देखरेख भगवान करेंगे। जिस प्रकार एक घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं, लेकिन घर का एक मुखिया होता है, उसकी गलती घर में, वो कोई भी हो सकता है, दादा हो सकते हैं किसी के पिताजी हो सकते हैं, हो सकता है आजकल तो स्त्रियां भी घर की मालकिन बनी है, कोई भी हो सकता है घर की मुखिया, कि जिसके जो जिस उसने बोल दिया वही होगा, है ना, घर के मुखिया। अब घर में कुछ विपत्ति आएगी, कुछ होगा तो वही आगे जाएगा, वही वही देखेंगे। कोई बड़े डिसीजन लेने होंगे किसी चीज के, कोर्ट कचहरी के हो, किसी के हो, सामान खरीदना हो, गाड़ी प्लॉट जमीन खरीदनी हो, तो घर का जो मेन मुखिया होगा, इसकी चलती होगी, उसी का डिसीजन मानने होगा। घर में कोई विपत्ति आए, कुछ आए, सुख आए, दुख आए, शादी करनी, विवाह करना है, कुछ करना है, तो बड़े ही व्यक्ति का डिसीजन लिया जाता है ना, आप सभी लोग जानते हो। लेकिन जब हम घर का मुखिया ठाकुर जी को बना देंगे, जब हम घर का मुखिया ठाकुर जी को बना देंगे, तो सारी जिम्मेदारी किसकी? ठाकुर जी की। घर में विपत्ति आएगी तो कौन देखेगा? ठाकुर जी देखेंगे। खुशी आएगी तो कौन देखेगा? ठाकुर जी देखेंगे। घर में किसी चीज की कमी है, कौन देखेंगे? ठाकुर जी देखेंगे। क्यों देखेंगे? तब देखेंगे जब हम ठाकुर जी को मुखिया बना देंगे, अपने लोभ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, कि चलो चलो घर में थोड़ा धन आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, ठाकुर नहीं, कृत्रिम रूप से नहीं, स्वाभाविक रूप से, प्रेम से, कि ठाकुर जी हम आपके चरणों में, आप ही स्वामी हो। कहने से नहीं होगा, करने से होगा। शादी विवाह पार्टी जन्मदिन होता है, हम क्या करते हैं? अभी यहाँ पे बताओ, किन किन के घर में लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी, युगल सरकार है? किन किन के घर? मुझे लगता है लगभग 100-150 लोगों के घर में तो हो गई। किसी के लड्डू गोपाल होंगे, किसी के घर में युगल सरकार होंगे, किसी के घर में जगन्नाथ जी होंगे, किसी के गौरताई होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, है ना। ठाकुर ठाकुर जी, अभी ठाकुर जी की बात हो रही है बस, है ना। लगभग 100 लोगों के उपवास है। अब इन 100 लोगों में लगभग आप देखना, कि मैंने हम तो देखते हैं कि घर के अंदर मंदिर बना देते हैं। कहाँ बनाएंगे मंदिर? ऐसे स्थान में मंदिर बनाएंगे जहां पर वेस्ट स्थान, मतलब सीढ़ियों के नीचे, कमरे का किसी कोना पकड़ लिया, खाली जगह देख ली, है ना। नहीं, ऐसी जगह में नहीं, बढ़िया सुंदर जगह में मंदिर बनाना चाहिए। अगर मुखिया बना रखा है घर का, तो ठाकुर जी का मंदिर सबसे बढ़िया होना चाहिए घर में। हमारे बेडरूम से भी बढ़िया ठाकुर जी का कमरा होना चाहिए। हम अपने बेडरूम में तो एसी लगाएंगे, लेकिन ठाकुर जी के कमरे में पंखा तक नहीं होगा। ठाकुर जी का कमरा छोड़ो, मंदिर के अंदर पंखा नहीं होगा। फिर हम कहते हैं ठाकुर जी को हम आगे कर रखा है। फिर कहते हैं थोड़ा सा घर में विपत्ति आ जाए तो भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहे। अरे भगवान को तुमने पूछा ही कहाँ है? क्या तुम दिन, हम लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते, लहसुन प्याज हम नहीं छोड़ सकते। आप देखना, किसी भी देवी देवता भगवान को, किसी भी जो सात्विक जो भी होंगे, किसी को भी लहसुन प्याज भोग नहीं लगता, क्योंकि इसकी सृष्टि बड़ी गंदी है, ये तामसिक वस्तु है। लेकिन हम खुद खा लेंगे, घर में खूब बनेगा भी, खूब मसाला चटकारे डाल के, लेकिन ठाकुर जी को क्या देंगे? दूध दही बतासे मिश्री, है, तुम खा लो रोज दूध दही बतासे मिश्री, देखना, है, विरक्ति आ जाएगी खाने से। लेकिन ठाकुर जी को वो देंगे, फिर घर में दुख तकलीफ आएगी, अरे भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहे, हम तो इतना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अरे तुमने भगवान को मुखिया माना कहाँ? मानो तो उनकी अच्छे से सेवा करो ना। 3 टाइम बढ़िया भोग लगना चाहिए ठाकुर जी के लिए, जैसा हम पाते हैं वैसा। वैसे तो ठाकुर जी को 5 टाइम भोग लगता है, कम से कम 3 टाइम लगाओ, जो गृहस्थ में लोग रह रहे हैं, सुबह दिन शाम। और क्या लगाना है? जो हम खाएंगे वो उसका अग्रभाग, पहला भाग ठाकुर जी के लिए निकलेगा। ठीक है। बढ़िया से दाल चावल सब्जी रोटी जो बन रहा है घर में, पहले ही निकालो। ठाकुर जी के अलग से बर्तन होने चाहिए, बर्तन धोने वाला साफ सर्फ साबुन भी अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने जूठे बर्तन भी उसी से धो रहे हो, ठाकुर जी के भी उसी से धो रहे हो, नहीं। मालिक है वो, इष्ट है हमारे, वो मुखिया है, उनको उसी प्रकार से ट्रीट करना पड़ेगा। बढ़िया से उनकी सेवा करो, उनको भोग लगाओ, बढ़िया सुंदर स्थान में मंदिर बनाओ, है ना। मंदिर के अंदर वातावरण के अनुसार, गर्मी है तो छोटा सा पंखा लगाओ, सर्दी है तो उनको वस्त्र ओढ़ाओ। शादी विवाह पार्टी में अगर हो कहीं, तो हम जाते हैं तो क्या करते हैं? अपने लिए तो बढ़िया बढ़िया कपड़े लेते हैं, खूब रोज नहाएंगे। शादी में जाना तो ब्यूटी पार्लर भी जाएंगे, बढ़िया बढ़िया अपना पूरी केयर करेंगे। लेकिन ठाकुर जी
जब लाए थे तो चमचमाते थे, और अब ऐसे हो गए हैं कि जैसे कोयले की खान से निकाल के रखी हो, काले पड़े रहते हैं। कोई नलाने का सुध नहीं, कोई धुलाने की सुध नहीं। हमने देखा, बहुत सारे भक्तों के घर गए, हम तो हाउस प्रोग्राम में जाते हैं गुरुदेव के साथ, ठाकुर जी ऐसे लगता है जैसे अभी कोयले की खान से निकाल के बिठा रखी हो। फिर कहते हैं अरे हमारे घर में तो कृपा ही नहीं हो रही, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहे। अरे तुम कर क्या रहे हो ये तो देखो पहले, तुम कर क्या रहे हो ठाकुर के लिए, है? तुम्हारा भाव है कि वो मूर्ति है, तो मूर्ति से मूर्ति ही रहेगी, फिर कुछ मिलेगा थोड़ी ना तुम्हें उनसे। जब तुम्हारा भाव होगा नहीं ये वास्तव में ठाकुर जी है, तो ही तुम पे कृपा होगी, तो कुछ होगा ना। हमारा भाव ही नहीं है। तो ठाकुर जी को बढ़िया है, उसमें दही से नहलाओ, दही से रगड़ रगड़ के नहलाओ ठाकुर जी को। कम से कम हफ्ते में रोज नहीं नहा सकते तो हफ्ते में एक दिन तो मिलेगा, उससे चमक जाएंगे। पीताम्बरी विताम्बरी यूज मत करना, केमिकल, वो ठाकुर जी भी यूज नहीं करते। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जन्माष्टमी आती है तो अभी आने वाली है ना, उसी दिन बढ़िया से चमका देंगे, पीताम्बरी लगा के चमका दिया और कपड़े पहना दिए, और जहाँ पे टोकरी में डाला और डोलेंगे सब जगह, जन्माष्टमी में दिखाएंगे, अरे भैया हमसे बड़ा तो कोई भक्त ही नहीं है, ये देखो हमसे बड़ा तो कोई भक्त है। सब लिखेंगे अरे वाह, है। उस दिन बढ़िया छोटी सी बांसुरी ले आएंगे, छोटा मुकुट ले आएंगे, पहले कभी नहीं पूछा जिंदगी में, है। उस दिन चमका उमका के एक दिन बस। क्या तुम रोज तुम भी ऐसे नहाते हो क्या? ये उन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं, खुद तो रोज नहाएंगे, शादी विवाह में पार्टी में जाना, खूब बढ़िया ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, ठाकुर जी की कोई शुद्ध नहीं। पड़े मंदिर में, धूप बत्ती जलने से जो राख पड़ी होती है वो वैसे ही वैसी पड़ी रहती है। मंदिर की सफाई नहीं तो मन की सफाई कहाँ से होगी भैया, है? जब मंदिर की सफाई नहीं हो रही तो मन तो बहुत दूर की बात है। जो मंदिर साक्षात हमें दिख रहा है उसकी सफाई हो नहीं रही हमसे, और मन की सफाई करेंगे भैया जो हमें दिख नहीं रहा। दोष हम लोगों के अंदर ही है, और देते हम किस पे, भगवान पे। ये भगवान बड़ा वैसा है, ये भगवान हमसे पक्षपात करता है। ये भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जरूर भगवान की मेरे से दुश्मनी थी, पता नहीं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, मेरी तो किस्मत ही खराब। अरे भगवान नहीं कर रहा, तुम अपने कर्मों से तुम खुद कर रहे हो। भगवान तो तुम्हें सब कुछ देना चाहते हैं, भगवान तो बड़े दयालु कृपालु। भगवान ऐसी स्थिति में भी रह लेते हैं, तुम उनको बिना नलाए धुलाए रखो, मिश्री दे के खिला के रख दो, कभी पूछ लिया पानी पिला दिया, कभी घर में बढ़िया चीज आ गई तो पहले डब्बे में खुद मुंह मार लेंगे, ठाकुर जी को देंगे नहीं देंगे, पहले खुद मुंह मार लेंगे, है ना। फल आएंगे तो अपने लिए सोचेंगे आज मेरा मन कर रहा है टिक्की खानी है, गोलगप्पे खाना है। अरे घर में ठाकुर जी बैठे तो उनके लिए भी तो सोचो, है ना, उनको भी तो कुछ सोचो। बढ़िया घर में रसोई बनाओ, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ, ठाकुर जी के सामने बैठ के कीर्तन करो। कुछ लोगों को मेरे पास मैसेज आता है, प्रभु जी हमें कीर्तन कराओ, कथा में कीर्तन कराओ। अरे मतलब 300 400 लोगों के सामने कीर्तन करना है? वैसे कीर्तन नहीं करना, ठाकुर जी के सामने करो ना अपने घर में, ठाकुर जी को प्रसन्न करो। ये दुनिया को क्या दिखाओगे, ठाकुर जी के सामने करो, ठाकुर जी को प्रसन्न करो, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे तुम्हारा कीर्तन सुन के, है ना। लेकिन अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि कोई भी इस चीज को समझने को तैयार नहीं। यही कारण है हम पे कृपा नहीं होती। बद्ध जीव, वैष्णव के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं, कोई वैष्णव कुछ कहता है सुनने को तैयार ही नहीं, समझने को तैयार नहीं। गुरु वर्ग आज्ञा नहीं देते, गुरुदेव आज्ञा नहीं देते कभी किसी को, क्यों नहीं देते? उन्हें पता है कि अगर इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया तो इसका पतन हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव हमेशा एक ही चीज कहते हैं, अच्छे से हरि नाम करो, तिलक लगाओ, कंठी पहनो। जिन लोगों का हरि नाम हो गया है वो इतना भी नहीं करते, और चाहिए उनको भगवत प्राप्ति, भगवत धाम जाना है भैया, है मरने के बाद भगवत धाम जाना है, वैकुंठ जाना है, रथ आना चाहिए। अरे भैया ऐसे लोग तो नरकगामी होंगे, जो गुरुदेव से हरि नाम लेने के बाद भी जिनके मस्तक में तिलक नहीं है, जो प्रॉपर हरि नाम नहीं कर रहे, गले में कंठी नहीं पहनी, है ना। ये वो तो आपको स्वयं साक्षात भगवान दे रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं इन चीजों से, तो होगा क्या, पता नहीं होगा। इसलिए जीवन में अगर चाहते हो कि इस घर में सुख शांति रहे, जीवन के मरणों उपरांत हमें भगवत प्राप्ति हो, उच्च लोक प्राप्त हो, जीवन अच्छा हमारा रहे, जब मरने के साथ भी मरने के बाद भी, तो क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा? भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है सेवा, भगवान की प्रेम में ही भक्ति। प्रेम से प्रीतिपूर्वक उनकी सेवा करो, निष्ठा से, जैसे हम बच्चों के नहलाते धुलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, वैसे ठाकुर जी के साथ प्रीति करो। कहते हैं जितना हम बच्चे में ध्यान देते हैं ना, उसका 1% भी अगर हमने गोपाल जी में दे दिया, ठाकुर जी में दे दिया, तो समझ लो आपका
जीवन सुधर गया 1%। वो हम 1% भी नहीं दे पाते, समझो। जो मैंने बातें बोली ना, अधिकतर लोगों के साथ होगा ऐसा। कुछ ही एक आध विरले होंगे जो निष्ठा से रोज ठाकुर जी की सेवा करते होंगे, उनके लिए बढ़िया बढ़िया वातानुकूलित तुम वस्त्र पहनाते होंगे, पंखा लगाते होंगे, ठंडा ठंडा उन्हें पता है गर्मी लग रही है, हम तो बढ़िया जाके फ्रिज में जाके नींबू पानी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। उनको ठाकुर जी के प्रति लगता होगा कि अरे ठाकुर जी आज प्यासे होंगे, उनके लिए बढ़िया बर्फ डाल के बढ़िया से शिकंजी बना देते हैं रोज शाम को। रोज उनके लिए बढ़िया बढ़िया सीजनेबल फल ले आए, आम इत्यादि, अभी सीजन जो चल रहे थे इत्यादि। मतलब उनका ये नहीं होता कि मेरे को मिल जाए, उनको ये होता कि ठाकुर जी को भोग लग जाए। और जो ठाकुर जी तृप्त हो जाते हैं ना, तो समस्त संसार तृप्त हो जाता है, हमारा जीवन ही तृप्त हो जाएगा। अभी जो कथा आ रही है ना जिसमें हम सुन रहे थे, इसी कथा के अंतर्गत आता है कि अब राजा जब युद्ध करने गए, युद्ध करके जब वापस आए, तो वहां तो हार गए गणेश जी से, है ना। तो जगन्नाथ जी ने बोला तुमने मुझे बुलाया नहीं। अगले दिन जगन्नाथ जी ने बोला मैं चलूंगा तुम्हारे साथ युद्ध करने। वो चले गए युद्ध करने। अब राजा को थोड़ा भय लग रहा है कि पता नहीं आज जगन्नाथ जी बलदेव मेरे साथ आएंगे नहीं आएंगे।